क्लास 6 शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोसाइटी के ऊपर कि सोसाइटी जो थी ऋग्वेद में किस तरह से थी और उनकी जो स्टेटस था, पोजीशंस थी वुमेंस की, वो कैसी थी। तो स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द ऋग्वेद एज। तो यहाँ पे सबसे जो छोटा यूनिट था वो फैमिली थी। और फैमिली रहती कहाँ है? सोसाइटी के अंदर रहती है। सो ड्यूरिंग द ऋग्वेदा एज द सोसाइटी वॉज पैट्रिचियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रिचियल? मीन्स फैमिली और द सोसाइटी विच वॉज रूल्ड बाय द मेल पेरेंट, मेल। ठीक है, तो जो मेल डोमिनेट करते हैं घर पे, सोसाइटी पे, उस सिस्टम को कहा जाता है पैट्रिचियल। तो उस समय जो सोसाइटी थी कहा गया पैट्रिचियल सोसाइटी थी। एंड द सोसाइटी वॉज रूल्ड एंड द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज द हेड ऑफ द फैमिली मेंबर। और घर के जो एल्डेस्ट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं मेल, वही घर के फैमिली के भी हेड होते हैं। द ऋग वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स ऑफ वर्नास। तो ऋग वैदिक में सोसाइटी को डिवाइड किया था 4 ग्रुप्स के अंदर। इसे ग्रुप्स भी बोलते हैं या फिर वर्नर्स के थ्रू बोला जाता है। ब्राह्मणास और द प्रीस्ट क्लास। तो सबसे पहला जो था वो था ब्राह्मणास या फिर प्रीस्ट। फिर दूसरा क्षत्रिय और द वॉरियर्स, क्षत्रिय या फिर वॉरियर्स, सोल्जर। फिर थर्ड वैश्यास और द मर्चेंट एंड द लास्ट वन मर्चेंट एंड ट्रेडर एंड द लास्ट वन शूद्रा और द लोअर कास्ट। तो इस तरह से ये फोर डिवीजन हो गए सोसाइटी की। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्यास एंड शूद्रा। तो इसी तरह से ये 4 कैटेगरी डिविजन्स किया गया था ऋग्वेदा में, सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। नाउ this division was based on occupations and were not rigid। तो यहाँ पे कहा गया इस डिवीजन जो था वो ऑक्यूपेशंस के बेस पे था। ठीक है, वो ऑक्यूपेशंस के बेस पे था एंड वर नॉट रिजिड, और ज़्यादा इतना रिजिड नहीं था। रिजिड जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रिक्ट होता है वैसा। ठीक है, तो इसी तरह से ये डिविजन्स उस तरह से किया गया था। अब पोजिशंस कैसी थी वुमेंस की उस समय उस सोसाइटी के अंदर? वुमेन्स वेयर वेल respected in the ऋग्वेदिक पीरियड। वुमेन्स को बहुत ही अच्छा पोजीशन दिया गया था ऋग्वेदिक में, और रिस्पेक्टफुल पोजीशन जो था, जहाँ पे लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे। वैदिक और ऋग्वेदिक वुमेन्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन पब्लिक मीटिंग्स। तो इस तरह से ऋग्वेदिक के समय में वुमेन्स जो थी वो पब्लिक मीटिंग अटेंड करते थे, उनको अटेंड करने के लिए अलाउ था एंड वो पार्टिसिपेट कर सकते थे उसके अंदर। दे वे ओनली हैड द राइट टू एजुकेट। तो दे नॉट ओनली हैड द राइट, यहाँ पे कहा गया दे नॉट ओनली हैव द राइट टू एजुकेट बट ऑल्सो हैड द राइट टू चूज देयर हस्बैंड्स। तो यहाँ पर उनकी एजुकेशंस की राइट्स थी। साथ साथ वो अपने हस्बैंड को कि वो किससे मैरिज करना चाहती है, शादी करना चाहती है, सो दे कैन चूज देयर हस्बैंड ऑल्सो। तो ये राइट्स भी उनको थी। विडो रीमैरिज ये भी था वहाँ पर। वे कॉमन एंड चाइल्ड मैरिज डिड नॉट अकर। तो विडो रीमैरिज सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज नहीं था। तो ये सिस्टम जो है ऋग्वेदा के बाद जो भी न्यू एरा आया, तो उसमें हमने देखा था ये सारा राइट्स जो था वुमेन्स को नहीं दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट नहीं था, चाइल्ड मैरिज थी, हस्बैंड को चूज़ करने की राइट्स नहीं थी। एजुकेटेड वुमेन्स दे आर नॉट एजुकेटेड ऑन दैट टाइम। तो देखो हमारा पहला जो दिख रहा है हमारे सोसाइटीज़ जो एंशियंट टाइम में आफ्टर द फर्स्ट सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बाद जो हमने देखा कि आर्यंस आए और उन्होंने इस तरह से वेद लेके आए, उसमें उस समय सोसाइटी जो थी कितना ज़्यादा डेवलप था। इस तरह से उसके बाद वाली सोसाइटी जो आई
जो एरा आया, जो न्यू पीरियड आई, वो इससे अच्छा होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उल्टा हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं फूड एंड ड्रिंक में। वीट, बार्ली, मेज, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर्म द मेन फूड आइटम्स ऑफ ऋग्वेदिक इंडियन। तो यहाँ पे जो मेन फूड होता था, ग्रो करते थे ऋग्वेदिक में, वो वीट थी, फिर बार्ली, मेज, फ्रूट्स भी थी, वेजिटेबल्स, ये मेन फूड होता था। ग्रेन्स वॉज टर्न इन टू फ्लोर, और जो ग्रेन्स होते थे उसको फ्लोर बनाते थे, आटा बना दिया। फिर मिक्स विथ मिल्क और बटर, उसको फिर मिक्स करते थे मिल्क के साथ या बटर के साथ एंड ईटन, और उसके बाद उसको वो एज अ फूड यूज करते थे, खा लेते थे उन्हें। मीट वे ऑल्सो ईटन, उस समय मीट भी यूज करते थे खाने के लिए। सोमा एंड सुरा वे पॉपुलर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक कंज्यूम ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। इसके साथ साथ लोग जो थे, जो अल्कोहल, मतलब जो ड्रिंक करना है अल्कोहल, तो ये दो कहा गया, सोमा एंड सूरा, ये दो जो थे ये कंज्यूम किया जाता था ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर। अब हम मूव करेंगे ड्रेसेस में, कि जो ड्रेसेस थी उस समय वहाँ पे लोग किस किस्म के ड्रेसेस पहनते थे। ठीक है, तो ड्रेसेस में देखा गया कि देयर वे टू टाइप्स, टू पीसेस ऑफ गारमेंट्स। तो वो लोग टू पीसेस ऑफ गारमेंट्स, टू पीस ऑफ क्लोथ। तो एक जो था फर्स्ट वाज रैप अराउंड द वेस्ट, ये जो वेस्ट लोअर पार्ट में उन्होंने फर्स्ट वन को रैप किया, और जो अदर वाला था नेक्स्ट वाज ओवर कवर द टोर्स, मीन्स द अपर पार्ट। तो इसी तरह से जो ड्रेसेस थी वो लोग टू पीसेस गारमेंट्स यूज करते थे, दैट इज टू पीसेस ऑफ क्लोथ, वन रैप। एक जो था वो वेस्ट मीन्स लोअर पार्ट में उनको वो रैप करते थे, और दूसरा वाला जो था द कवर द टोर्सा मीन्स द अपर पार्ट। इसके साथ साथ ज्वेलरीज भी जो थे वो भी यूज किया जाता था एज अ, तो पीपल ऑल्सो वेयर ज्वेलरीज, वो चीज़ें भी शौक के लिए उनका वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, दे यूज टू वेयर द ज्वेलरीज, मैन एंड वुमेन दोनों ही ना। अम्यूजमेंट, इंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करते थे, म्यूजिक वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था उनका। फिर उसके साथ साथ चैरिट रेसिंग, जैसा रेसिंग किया जाता है, तो रेसिंग में यहाँ पे क्या था, रथ, चैरिट रेसिंग, हॉर्सेस के साथ जो लगी रहती थी कार्ड्स। फिर गैम्बलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर, तो ये गैम्बलिंग एंड चैरिट रेसिंग ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ऋग्वेदा के अंदर। ठीक है, तो ये अम्यूजमेंट वाली हो गई। अब रिलीजियस में कौन से रिलीजियस बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, तो रिलीजियस के अंदर देखा गया पीपल वॉरशिप नेचर्स को बहुत ज़्यादा लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया था, तो दे वॉरशिप नेचर, दे बिलीव दैट द सेलेस्टियल बॉडीज, जो बॉडीज है हमारे, दैट वाज मून, स्टार, सन, वे आर गॉड्स एंड वॉरशिप देम फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो इस तरह से उनका मानना था कि ये सारे जो है भगवान है और ये हमारे लिए, हमारे अच्छा के लिए जो है सब कुछ करते हैं। तो उसी तरह से दे वॉरशिप द सन, द स्काई, डाउन, विंड एंड फायर्स। तो इसी तरह से जितने सारे नेचर से रिलेटेड चीज़ें थी उन सभी को वो वॉरशिप करते थे, फायर, ठीक है, एक्सेट्रा। इंद्रा द गॉड ऑफ रेन एंड थंडर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड। तो उस समय इंद्रा, जिसको कहा जाता था गॉड ऑफ रेन और थंडर, तो इस तरह से रेन एंड थंडर, इंद्रा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर थे ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर। सम ऑफ द प्रोमिनेंट अदर गॉड्स जो थे या फिर गॉडेसेस ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड इंक्लूड सूर्य, द सन गॉड, अग्नि, द फायर गॉड, वरुण, द वाटर गॉड, पृथ्वी, द अर्थ गॉड एंड उषा, द मॉर्निंग गॉडेसेस। तो इसी तरह से ये सारे जिसे ऋग्वेद के पीरियड में लोग उन्हें एज अ वर्शिप और से प्रेयर करते थे। देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी टेम्पल स्ट्रक्चर और आइडल्स ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, सो दे वर्शिप द नेचर, सो देयर इज नो नीड टू मेक द टेम्पल्स।
तो ऋग्वैदिक पीरियड में टेम्पल्स नहीं था, कोई भी आइडल्स मूर्ति नहीं थी। तो इस तरह से उस समय ना मूर्ति थी ना मंदिर थी, तो लोग फिर भी भगवान को मानते थे, भगवान की पूजा करते थे। पीपल बिलीव दैट गॉड्स नीडेड टू बी अपीज टू रिसीव देयर ब्लेसिंग। तो यहाँ पे उनका मानना था लोगों का कि जो है गॉड को हमेशा खुश रखना चाहिए था, कि अगर गॉड खुश रहेंगे इंसान को तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, उनसे हमें आशीर्वाद मिलती रहेगी। सो सैक्रिफाइस दस बिकम अ कॉमन रिचुअल ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। तो उसी तरह से गॉड को खुश करने के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया, किसी की बलि देना, आहुति देना, ताकि उनको लगे कि भगवान खुश रहेंगे और फिर हमारे लिए अच्छा होगा। इसी तरह से हिम्स वे संग्स, तो इसी तरह से मंत्र चैंट किया जाता था भगवान के नाम पे, पूजा पाठ करते थे। तो इस तरह से दे स्टार्टेड। ऑफरिंग वे मेड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, घी, कैटल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइस। तो किस तरह से वो पूजा करते थे सेक्रीफाइस, या फिर उनको जो है मिल्क से कुछ बना हुआ ऑफर कर दिया, घी है, कैटल्स है, या फिर एनिमल सेक्रीफाइस, इन एनिमल्स की भी सेक्रीफाइस करते थे। तो इसी तरह से दे ट्राई टू अपीज द गॉड, भगवान को खुश करने की कोशिश। नो इकोनॉमी में पेस्टोरल इकोनॉमिक एग्जिस्टेड during the Rigvedic period. They domesticated animals such as cow, goat, sheep and buffalo. तो यहाँ पे पैस्टोरल मीन्स जो चरवाहे जो एनिमल्स को चरवाते हैं, पालते हैं। तो इसी तरह से ये भी उस समय ये काम भी होता था, क्योंकि ये भी एक इकोनॉमिक है, क्योंकि जानवर जो भी रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, उनको वो बेचेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को बेचेंगे तो उनसे फ़ायदा होगा। तो इसी तरह से दे यूज टू डोमेस्टिकेटेड, मतलब उनको पालना। तो वो कौन कौन से एनिमल्स को वो पालते थे, तो जैसे काव, गोट हो गए, शिप्स हो गए, बफेलो हो गए। द काव वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ एंड वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेक्रेड एनिमल्स। तो काव जो था कहा गया एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ था, क्योंकि काव से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, साथ साथ काव को कंसिडर किया जाता था एज अ सेक्रेड, बहुत ही पवित्र एनिमल्स के थ्रू। एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड के समय में एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस किया गया था। एंड देयर इज अ मेंशंस ऑफ द वुडन प्लॉग, कल्टिवेटेड फील्ड, अदर। तो इस तरह से वहाँ पे, क्योंकि जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू जो चीज़ें मिली, तो इट वॉज इन मेंशन वुडन प्लग वहाँ पे थी, जो प्लगिंग मिट्टी को सॉफ्ट करना तो वो करते थे, तो वो वुडन का था। फिर फील्ड जो ज़मीन थी जिसमें क्रॉप्स लगाया जाता था। अदर ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। इसके अलावा तो हमने देखा एक एनिमल्स, फिर एग्रीकल्चर हो गया। उसके अलावा जो और लोग इसके अलावा जो काम करते थे तो वो हो गया जैसे पोट्री, बर्तन बनानी, स्पिनिंग, वीविंग, कपड़े बनाना, स्पिनिंग करना, धागे बनाना, कारपेंट्री, कुछ भी लकड़ियों का सामान बनाना, मेटल्स के सामान बनाने। तो ये भी काम ऋग्वेदा में देखा गया था कि वहाँ पे लोग उस समय करते थे। फिर लाइफ ऑफ द पीपल इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो ये तो हो गया। अब लेटर वैदिक पीरियड में तो वो अर्ली वैदिक पीरियड का पीरियड था जहाँ पे हमने देखा। अब लेटर में यहाँ पे 1000 से 600 BC के बीच वाला पीरियड था, जिसे लेटर वैदिक पीरियड के नाम से कहा गया। इस समय लाइफ क्या था, लाइफ में थोड़ा चेंजेस आया। एज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द ऋग वैदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड टुक प्लेस। तो जैसे ही हमने ऋग वैदिक से लेटर वैदिक में कदम रखा, बहुत कुछ चेंजेस हुआ और बहुत कुछ चेंजेस विटनेस भी हुई सोसाइटीज़ में, जो नज़र आने लगी। जैसे सोसाइटी के अंदर हुई, इकोनॉमिक में हुई, पॉलिटिकल लाइफ में हुआ। द इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड केम फ्रॉम द सामवेद, यजुर्वेदा एंड द अथर्ववेदा। तो इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिला वो कहाँ से मिला, जो सामवेद था, यजुर्वेद था या फिर अथर्ववेद था, इनके थ्रू ही पता चला। जो भी टेक्स्ट में लिखा गया था इनके थ्रू पता चला। अदर टेक्स्ट दैट केम अप, इसके अलावा जो टेक्स्ट जो पता चला ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड ब्राह्मणास, उपनिषद एंड अरंकनास। तो इसके अलावा जो बुक्स लिखी गई थी अलग अलग ब्राह्मण्स ने लिखा था या फिर प्रीस्ट ने लिखा था, उसके थ्रू पता चला। तो ब्राह्मणास, उपनिषद एंड अरंकनास, इसके थ्रू। फिर पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी उस समय। द ट्राइबल सेटिंग ऑफ द ऋग्वेदिक एज स्लोली गेव वे टू द मोर कॉम्प्लेक्स
सेटिंग विच लेटर इवॉल्व इनटू किंगडम्स। तो जो ट्राइबल्स हमने देखा था, ट्राइबलिंग सेटिंग के एक छोटा सा ग्रुप धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया में ट्रांसफ़र हो गया। तो उस तरह से उसका फिर राजा उसको बना दिया गया था, वन ऑफ द हेड। लेकिन जिस तरह से ऋग्वेदा में ये चीज़ें थी, ट्राइबल्स उसका हेड था कोई राजा, तो धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और एरिया जो था स्मॉल से बड़ा हो गया, जिसके लिए अब वो किंग से किंगडम्स में चेंज हो गया। एक राज्य था, अब ये बहुत बड़ा राज्य बन गया। तो बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स किंग को ज्वाइन कर देंगे, एरिया को ज्वाइन करने से किंगडम्स बन गई, एम्परर बन गए, वहाँ पर बन गए। तो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड क्षत्रिय बिकम द पावरफुल क्लास। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लास दिखा वो था क्षत्रिय, वॉरियर, जिसमें सोल्जर्स चाहिए। किंग को कौन चाहिए? सोल्जर्स, टू प्रोटेक्ट द किंगडम एंड टू एक्सपैंड करने के लिए भी चाहिए। सो द किंग्स पोजिशन वॉज सुप्रीम एंड हेरिडिटरी। अब यहाँ पे किंग जो था वो सुप्रीम हो गया, उसका पावर बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा है, और हेरिडिटरी मतलब कि अब जो है लेटर वैदिक पीरियड में कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये सिस्टम शुरू हो गई। द किंग्स पावर वॉज एब्सोल्यूट। किंग की पावर जो है वो एब्सोल्यूट है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता, उसने जो भी डिसीजन लिया वो फिक्स्ड है। ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द आर्मी एंड वॉज द चीफ जस्टिस ऑल्सो। तो ये आर्मी का इंचार्ज किंग, और न्याय जजमेंट जो फैसला करेगा, चीफ जस्टिस कौन बना फिर? खुद किंग। द किंग यूज टू एलाबोरेट टाइटल्स सच एज महाराजा, धीराजा, विराट और सम्राट। तो यहाँ पे राजा को अलग अलग नामों से, टाइटल से लोगों ने बोलना शुरू किया, जैसे महाराजा धीराज, विराट या फिर सम्राट करके नाम दिया जाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे एक पिक्चर से दैट वाज किंग वाज परफॉर्मिंग अ याजना। तो यहाँ पे इस तरह से वो याजना परफॉर्म कर रहे ताकि उनकी पावर और ज़्यादा बढ़े। टू स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट द किंगडम द किंग परफॉर्म याजनास। तो किंग अपनी पावर को और अपनी किंगडम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान से वो याजना परफॉर्म करते ताकि उनको स्ट्रेंथ मिले और उनको राज्य को कोई नुकसान ना पहुंचाए। दे वेयर मेनी और थ्री मेन याजना परफॉर्म बाय द किंग। तो लगभग देखा गया 3 याजना होती थी। एक तो अश्वमेध याजना, राजू सूर्य याजना एंड वजयपय याजना। तो यहाँ पे अश्वमेध वाला जो है, जहाँ पे अश्व मीन्स एनिमल्स को राजा जो है याजना के थ्रू पूजा के बाद वो अश्व छोड़ देते थे। हॉर्स मेनली जो था हॉर्स को वो छोड़ देते थे, और हॉर्स को छोड़ने के बाद वो हॉर्स क्या करता, एक राज्य से दूसरे राज्य जब वो भागता, उसके पीछे जिसने वो हॉर्स को छोड़ा था उस राज्य का जो सेना होती थी उसके पीछे पीछे। अब कोई भी राज्य से अगर वो गुजर रहा है, किसी राज्य ने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो इसका मतलब उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अब उसको लड़ना होगा उससे। और अगर किसी ने इसको नहीं पकड़ा तो इसका मतलब हो गया कि जितने भी राज्य से वो गुजरा था सभी राज्य ने उसके अंदर हो गए, उसके अधीन हो गए, तो वो डिपेंडेंट हो गया उस किंग का। तो इसी तरह से अलग अलग याजना से देयर 3 याजना। तो ईच याजना वॉज परफॉर्म विद अ स्पेसिफिक एजेंडा। हर जितनी 3 अलग, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया एक अश्वमेध याजना के बारे में, तो इसी तरह से हर याजना का जो है कुछ ना कुछ उनकी बेसिक जो थीम होती थी उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता था। सो द किंग वुड फाइट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया वही चीज़ दिखा गया। तो इसी तरह से ये अश्वमेध याजना के बारे में। ऑल द एरिया दैट द हॉर्स कवर्ड वुड देन बिकम अ पार्ट ऑफ द किंगडम। जैसे मैंने अभी बताया कि इस तरह से उसका पूरा एरिया जो है किंगडम्स के अंदर आ जाएगा। फिर आता है द राजा सूर्य याजना वॉज परफॉर्म टू कन्फर्म द सुप्रीम पावर टू द किंग। ये याजना परफॉर्म किया जाता है ताकि सभी मान ले कि जो किंग है वो सुप्रीम पावर है और उसके ऊपर कोई भी पावरफुल किंग नहीं है। फिर लास्ट वाला था विजयपया याजना वॉज द चैरिट रेस। रथ यात्रा जिस तरह से करते हैं तो ऐसे चैरिट रेस, वो रथ जो हॉर्सेस से लगी रहती है चैरिट, उससे वो रेस करेंगे। एंड वेयर द सैक्रिफाइस हॉर्सेस और द किंग वुड ऑलवेज विन। सो वेयर द सैक्रिफाइस हॉर्सेस, जो भी जीतेगा, जो सैक्रिफाइस करेगा हॉर्स की, किंग वो हमेशा
तो इसी तरह से दैट विनर विल बिकम द किंग. किंग ऑल्सो फाउट वॉर टू एक्सपैंड देयर किंगडम्स. इसके अलावा किंग्स जो थे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य से लड़ते थे ताकि उसका राज्य जो है और बड़ा हो जाए. ठीक है, तो हम लोग जो है ये आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट क्लास में सोसाइटी वापस, ये दूसरी वाली है, दैट वाज लेटर वैदिक पीरियड वाला सोसाइटी है, ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.